स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ व्हाट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल व्हिच कंटेन इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। कि वो इंफॉर्मेशन कौन सी वाली इंफॉर्मेशन कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी प्रोटीन की फॉर्मेशन होना है, कितना आपकी बॉडी के अंदर जो है एमआरएनए फॉर्मेशन होना है, कौन सा आपकी बॉडी के अंदर जीन एक्टिवेट करना है, किस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन एक बॉडी के लिए, एक सेल के लिए रिक्वायर होती है, दैट इज कंप्लीटली प्रेजेंट इन द डीएनए। ओके, सो डीएनए सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले डीएनए को जो फ्रेडरिक मिक्सर साइंटिस्ट है, उन्होंने 1968 में डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट किया था फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। जो पस सेल के न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, ठीक है। तो वहां से इन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था। डीएनए दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, आइदर प्रोकैरियोटिक और आइदर यूकैरियोटिक। दोनों तरीके की सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके जो डीएनए होता है दैट इज सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए। लेकिन जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज लीनियर और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। लीनियर और यू कैन से दैट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। Also known as this DNA is also known as nuclear DNA. Nuclear DNA. कुछ एक ऑर्गेनल्स होती हैं जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपका प्लास्टिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर उनका खुद का जो है डीएनए प्रेजेंट होता है और वो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इस तरीके का जो डीएनए प्रेजेंट होता है, दिस डीएनए इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मैंने बताया जो डीएनए होता है वो दोनों ही तरीके की सेल्स में होता है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में भी और आपकी यूकैरियोटिक सेल्स में भी डीएनए होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और वो प्रेजेंट होता है बच्चे साइटोप्लाज्म में। ओके, यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट होता है मेनली वो कन्फाइंड होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनल्स भी आपके जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वो भी अपना खुद का डीएनए शो करती है। वो डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर, एंड दैट डीएनए इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। और समटाइम कुछ बैक्टीरिया वगैरह में इसको देखने को मिलता है तो हम इसको कहते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड। ओके, नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस डीएनए? ये जो डीएनए है इसका एक्चुअल कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज से डीएनए जो है वो आपका बना हुआ है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे कोनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन विट्रो कंडीशन में डीएनए को सिंथेसाइज किया। इन विट्रो कंडीशन में डीएनए को क्या किया था? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। इसके लिए, इस सिंथेसिस के लिए जो कोलबर्ग साइंटिस्ट थे, इनको क्या मिला था बच्चे? इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज। ओके, नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन? अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ डीएनए। कंपोजिशन मतलब किन किन कंपोनेंट से जो है डीएनए की फॉर्मेशन हुई। तो डीएनए जो मेनली होता है बच्चे 3 कंपोनेंट से मेनली मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले तो होता है आपका शुगर, सेकेंड होता है आपका फॉस्फेट और थर्ड होता है बच्चे आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो ये जो शुगर है ये किस तरीके का शुगर है? फर्स्टली डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ओके। दिस वन इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, दिस वन इज phosphate, that is PO4,
and last one is a nitrogenous base. Further, these nitrogenous base are of two types. First one is known as purine and second one is known as pyrimidine. This purine, that is a nitrogenous base, further consists of two parts, that is adenine and guanine. Second, this pyrimidine is also consists of two parts, that is thymine and cytosine. Okay, this purine is again 9-membered ring, and this pyrimidine is 6-membered ring. Ring structure. Okay, so this is a composition. Is sugar, that is deoxyribose sugar, phosphate, that is PO4, and nitrogenous base, that is two types, purine and pyrimidine. Purine is again consists of AG, that is adenine, A, guanine, G, and pyrimidine, that is 6-membered ring, is again formed of thymine and cytosine. Clear? Now we are going to discuss about the structure. What is the structure of DNA? Now we are going to discuss the structure. Firstly, we are going to make this helical structure. This is the first and this is the helical structure. Okay, this is known as minor groove, and this one is known as major groove. Okay, and this one is a complete helical structure. From this to this one is a complete helical 1 ton, and this 1 ton contain approximately 10 base pairs. Okay, contain approximately 10 base pairs. Okay, the width of this 1 ton is about 34 angstrom, and the successive distance between the adjacent nitrogenous base pair, that is between the two nitrogenous base pair, is 0.34 angstrom. The complete wideness between the two complementary strand is 20 angstrom. Okay, 20 angstrom. This is anti-parallel structure, anti-parallel strand. That is, this one is 5 prime, so this one is 3 prime, this one is 3 prime, this one is 5 prime. So these are known as anti-parallel strand, and both are complementary to each other. What is the meaning of this complementary? It means A bonding with T, that 2 double bond, and G bonding with C. One purine is bond with one pyrimidine. Okay, like that. तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्डिंग शो करेगा, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग शो करेगा. मान लो कि यहाँ पे आपका G है तो यहाँ पे आपका C होगा. दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री, कि G कॉम्प्लीमेंट करेगा C को, और इस तरीके से A है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा T को. जस्ट लाइक दैट. दिस इज द केस ऑफ DNA. ओके, एंड DNA इज द dextrorotatory substance. Dextrorotatory means it can polarize. क्या कर सकता है ये? Polarize करता है plane polarized light को toward the right side. राइट साइड में जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट कर देता है राइट साइड पे. दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड. ओके, सो दिस वन इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर that is important for your point for exam point of view.
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच होता है बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है, अनब्रांच स्ट्रक्चर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं 5 प्राइम जो है वो 3 प्राइम के साथ बॉन्डिंग शो करेगा। इस तरीके से जो एडजेसेंट है आपस में क्या होते हैं, इनके बीच में जिस ये जो बॉन्ड मैंने डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई, दीज आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो दिस वन इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दैट इज very very important for your exam point of view. You can learn these points also and draw this for your exam. Okay, thank you.